स्टोरी। जरूरत इस बात की है कि हर कोई अपना काम अच्छी तरह अंजाम दे। डॉक्टर हो, इंटर्न हो, रेजिडेंट, यहाँ तक कि साफ सफाई का जिम्मेदार हो। मतलब ये हुआ कि हर किसी को अपना काम अच्छी तरह से अंजाम देना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी अच्छी तरह से ऑपरेशन करने की है। जब अच्छी तरह से ये काम करूं तो मेरा जमीर मुझे मलामत नहीं करता। सोशोर तैयार हैं? जी। एक जमाना वो था कि हम सब समझते थे कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जैसे हम मेडिकल के स्टूडेंट तो जरूर थे, लेकिन कभी कभी गांव भी उठकर जाया करते थे। हसुआ लेकर गेहूं काटने में किसानों की मदद किया करते थे। काटो, खून बहने से रोको। बीपी 120। नतीजा क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसा टाइम आ गया कि सब एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी करने लगे। अंजाम यह हुआ कि कोई काम अच्छी तरह से नहीं हो सका। जवानी थी और आइडियलिस्ट बनने का ख्वाब, बस यही सब का शौक था। ये नहीं समझ पाते थे कि जो समाज की निस्बत अपना फर्ज पूरा कर रहा है, उसे अपना काम अच्छी तरह करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि आप भी आइडियलिस्ट अफराद की तरह बात कर रहे हैं? आपके ख्याल में क्या मुमकिन है हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को जैसा कि हक है निभा सके? नहीं, अपना काम करो। माफ़ कीजिएगा। डॉक्टर, जी। क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि ऑपरेशन थिएटर में दूसरों के सामने उस डॉक्टर से जिसके अंडर में तुम काम कर रहे हो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए? लेकिन मेरा तो ऐसा इरादा नहीं था। अगर ऐसा इरादा नहीं था तो यहां भी आकर अपनी बात कह सकते थे। मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है डैडी। आपने एक बात कही, मैंने भी कहा कि आप खुद भी एक आइडियलिस्ट की तरह इजहार ख्याल कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरे कहने का आपने कोई दूसरा मकसद निकाला है या आपको लगता है कि मैं बहस कर रहा था, तो इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं तो बस इजहार राय कर रहा था। तुम्हारी राय बिल्कुल अहम नहीं है। अहम यह है कि अगर उस दौर में दीनदार और अच्छे अहदाफ के हामिल अफराद को आइडियलिस्ट कहा जाता था, तो आज के दौर में कुछ ख्याली पुलाव पकाने वाले और ज़ाहिरी तौर पर जो समझते हैं कि अगर चार मेहमानों को दावत न देकर पूरी दुनिया के भूखों की भूख मिटा सकते हैं, तो उन्हें आइडियलिस्ट कहा जाता है। सुना मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उस कहानी का एक हिस्सा बयान करके बात यहाँ तक पहुँच सकती है। कहाँ तक? ये जो आप मुझे कह रहे हैं, ख्याली पुलाव बनाने वाला आइडियलिस्ट, मेरी अम्मी को, मुझे, हमारे ख़ानदान को कसूरवार समझते हैं। वो इस तरह कहते हैं कि जैसे मैं बीता के साथ शादी में कोई कमी रखना चाहता हूँ। सिर्फ कहानी बयान करने की बात नहीं है। बात यह है कि किसे तुम सुना रहे हो। जब तुमने बीता से शादी की बात की थी, तो क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि वो नाज नखरों में पली है? कहा था या नहीं? जी कहा था। तो इस तरह की बकवास करने की क्या जरूरत है? एक मरीज था आपका जो सुनने से माजूर था, कुछ दिन पहले भी आपके पास आया था, वही जिसकी जिद थी कि आप उसका ऑपरेशन करें, लेकिन आपने नहीं किया, आप नहीं माने। याद है आपको? वो पैसा नहीं देना चाहता था। पैसे नहीं देना चाहता था क्योंकि उसके पास नहीं था। क्या मतलब? मैंने उस रात के बहुत से वाकयात बयान नहीं किए। वो मोटरसाइकिल वाला जिसका एक्सीडेंट हुआ और मर गया, वो आप ही का मरीज था। शायद अगर आपने उसका ऑपरेशन किया होता और उसकी समात वापस आ जाती तो उसका एक्सीडेंट ना होता। मतलब?
मैंने ये बातें बीता को नहीं बताई। क्या तुम्हें उम्मीद है कि मेरी बीवी तुम्हें फ़ोन करके माफ़ी मांगे? मैं ऐसी गुस्ताखी आपकी शान में नहीं कर सकता। आप और मम्मी इस सिलसिले में जो भी सोचना चाहें सोच सकते हैं। बहरहाल आजकल बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको कि इस तरह की आइडियलिस्ट बातें कर कर के दूसरों को टोपी पहनाते हैं। क्या मुझसे बात करते वक्त मेरी तरफ देख सकते हो? मुझे नहीं लगता कि मेरी बातों का मकसद ये रहा हो कि तुम मुझे टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने भी नहीं कहा कि आप ऐसा चाहते थे या ऐसी कोई बात की आपने, लेकिन जब इंसान अपने गिरबान में झांकता है ना तो खुद भी अंदाज़ा लगा सकता है कि क्या उन बातों का मुखातब वो खुद तो नहीं। मुझे दूसरों के बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं बस ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब बीता तुम्हें फ़ोन करती है तो तुम बिज़ी होने का बहाना क्यों करते हो? बहाना नहीं था, वाकई एक मुश्किल में फंसा था। कैसी मुश्किल? पैसे की? पर्सनल है। तो फ़ोन करके कहो कि तुम्हारी मुश्किल हल हो गई है। और अगर तुम्हारी मुश्किल ये है कि दूसरों के हॉस्पिटल्स के चक्कर काट के अपने लिए काम तलाश करो, तो मैं तुमसे नाराज़ भी हो सकता हूँ, क्योंकि तुम पे भरोसा किया है मैंने और ये मुझे खबर मिल रही है। डॉक्टर साहब, अगर आपके लिए सीटी स्कैन की रिपोर्ट ले आऊं, कोई उम्मीद है? अरे बेटा, कितनी बार तुमसे कहूँ, तुम पहले जाओ अपने बाबा की रिपोर्ट लाओ, उन्हें भी लाओ, फिर देखेंगे उन्हें एडमिट किया जा सकता है कि नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब अगर रिपोर्ट ले आऊं तो क्या कोई उम्मीद है? ओफो, ठीक है डॉक्टर साहब, वाकई आपको जहमत नहीं देना चाहते थे। बिल्कुल हम ऐसा नहीं चाहते थे कि आपको किसी भी तरह की जहमत हो। ये कैसी बात खुदा कर पर रही हो? भरोसा है, इंशाल्लाह किसी सूरत मुश्किल हल हो जाएगी। नहीं, कोई बात कसम से ऐसे तो अच्छा नहीं। भी मैं नहीं कह रहा लग हूँ, पकड़ो रहा। फरेबा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मेरे सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अरे ले लीजिए, शादी का गिफ्ट है, मना नहीं करते। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वाह वाह, सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू क्या सो बात मच। थी? कुछ नहीं भाई, क्या हमीद साहब ने कुछ क्या बताया? चीज़? उनकी बेटी की शादी होने वाली है, कुछ माली मसाइल है बेचारी के साथ। ओहो, कोलीग अपने अपने एतबार से उनकी मदद कर रहे हैं। तो बताया होता मुझे। अब बहरहाल जुम्मे शुक्रिया। को पहाड़ों चलने की ताकत है, अरे नहीं, पहाड़ वहाड़ तो बैचलर्स की जगह है। मुलाकात मैं तो- होती है। डॉक्टर साहब, जी जनाब, सलाम अलैकुम। अंदर आ जाइए। शुक्रिया। दरवाज़ा बंद कर दीजिए प्लीज़। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। माफ़ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं आपका मकसद नहीं समझ सकी। मैं भी आपके रवैये की वजह समझ नहीं सका हूँ। 20 मरीज़ मेरे लिए आपने रवाना कर दिए। मैं इसकी वजह समझ नहीं पा रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरी शादी करीब है और आप मुझ पर एहसान करना चाहती हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं सोचती। ये आपकी कहानी, दूसरी तरफ एहतशाम साहिबा की कहानी और उनकी बेटी की शादी का मसला। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा बिल्कुल ऐसा इरादा नहीं था। मतलब दखल देने का मकसद नहीं था, ख़ास तौर से एहतशाम साहिबा की बेटी के तो फिर सिलसिले ऐसा में। क्यों किया? और डॉक्टर साहब को इसका इल्म हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको ही बता दिया जाए। बहरहाल आपका शुक्रिया। सलामत रहें। हमीदी जी। साहिबा, एक जहमत आपको दे सकता हूँ? जी फरमाएं। अगर मुमकिन हो तो ये एहतशाम साहिबा को मेरी तरफ से दे दीजिएगा उनकी बेटी की शादी के लिए। मैंने तो अर्ज़ किया था, मैं इस मसले में बिल्कुल उलझना नहीं चाहती क्या हूँ। मतलब मोहतरमा? वो पैसे उठाएं, अभी कोई समझेगा कि प्लीज़ उठाएं जल्दी से। जी ठीक है, ज़रूर उन्हें दे देती हूँ। इस मसले का दूसरे मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है।
आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या हमीदी साहिबा, या कोई हादसा पेश आया जिसकी मुझे इत्तला नहीं है? किसी बात से आप नाराज़ हैं? जी नहीं, क्यों डॉक्टर साहब, क्या होना चाहिए था? ऐसा क्यों समझ रहे हैं? नहीं मालूम, बस मुझे महसूस हो रहा था कि महसूस किया? कैसे कहूँ, आप खुद ही जब मैं हॉस्पिटल में होता था तो फ़ोन किया करती थी, खुद बिल लाया करती थी, डायरेक्ट मुझे फ़ोन करती थी। पता नहीं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। बहरहाल शायद काम की थकावट हो, मुझे माफ़ी। कोई बात नहीं, सलामत रहें। क्या मुमकिन है वक्त वक्त मुझे तंग न किया करो? देखो, सुना है आज मार्केट की हालत अच्छी है, बहुत अच्छी। मैं जहाँ तक मुमकिन है इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त इसका अंदाज़ा नहीं लगा पा रही हूँ कि पेट्रोकेमिकल में इन्वेस्ट करूँ या मेडिसिन कंपनी में। मुझे तो लगता है कि अपने पैसे बर्बाद कर रही हैं, क्योंकि दोनों चाइनीज़ माल हैं और अच्छे नहीं हैं। मुझे लगता है सीमा फैक्ट्री में पैसे लगाइए। किससे बात कर रही हैं अम्मी? हेलो, एक मिनट, वो क्यों? देखिए 3% कीमत कम हो गई। बहुत पैसे लगेंगे। आधे फीसद में भी अगर शामिल हो गई तो बहुत फायदा होगा। ये आपकी खिदमत में, कल मैं आपसे ले लूँगा। बहुत शुक्रिया। आपकी ज़हमत ख़त्म हुई? क्या बकवास कर रहे हो? किसने किसको फ़ोन किया? एक तरफ से वो तुम्हारी होने वाली बीवी, पता नहीं उसकी अक्ल ठिकाने आ गई है या मेरे पैसों की फिक्र हो गई है। जिद पकड़ ली है, अब मुझे मैरिज हॉल में शादी नहीं करनी। और दूसरी तरफ उसकी माँ फोन कर करके मेरा दिमाग खाई रहती है। अच्छा ठीक है, समझ गया। जी नहीं, उसका ताल्लुक मुझसे नहीं है। कोई और काम तो नहीं? हेलो, कहाँ हो तुम? मेरे फ़ोन का जवाब क्यों नहीं देती? मैंने पूछा कहाँ हो, वहाँ क्या करने गई हो? हेलो हेलो। हमारी शादी 2.5 महीने बाद तय थी, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ तो फिर किस तरह का नुकसान? मैडम मुझे माफ़ कीजिएगा, आप खुद देख लीजिए, नुकसान की भरपाई एग्रीमेंट में शामिल है मोहतरमा। बताइए कितने पैसे हुए, मैं भी देती हूँ। मैडम माफ़ कीजिएगा, एग्रीमेंट वही कैंसिल कर सकता है जिसने एग्रीमेंट किया। क्या मुमकिन है जिस काम में आपकी ज़रूरत ना हो उसमें दखल ना दें? शादी मेरी होनी है। मुझे माफ़ कीजिएगा, एक गलतफहमी हो गई है। आप ज़रा 1 सेकंड बाहर आए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज़ 1 सेकंड के लिए चलिए। मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या तुमसे चाहा था? क्या कहा था? ऐसा करने को कहा था? मैंने तुमसे कहा था मुझे वक्त चाहिए, और तुम उठकर बच्चों की तरह नाराज़ होकर यहाँ चली आई एग्रीमेंट कैंसिल करने के लिए। मुझे बताया भी नहीं, मुझे फ़ोन नहीं करना चाहिए था। यहाँ आ रही हो बताना नहीं चाहिए था। अब मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इस तरह मुझे घूरो नहीं है। फ़ोन का जवाब क्यों तुम नहीं बस दे भी रही थी? करोगे? किस लिए जवाब दूं, क्या हो जाए? ताकि ये कहो कि इजाज़त दो कि शादी हो जाए, मेरे बाबा कहीं तुम्हें काम वाम पर लगा दें, फिर जाकर देखूं कि मैं तुम्हें चाह सकती हूँ कि नहीं। क्या कहा तुमने बेटा? वही जो तुमने सुना। 1 मिनट, मैं कह रहा हूँ रुको, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा रिश्ता लेके आया हूँ किस लिए? ताकि तुम्हारे बाबा मुझे हॉस्पिटल में कोई काम वाम दिला दे। देखो कामरान, मैं तुमसे एक शादी का फंक्शन ही चाहती थी जिसे हमेशा के लिए याद रख सकूं, ना ये कि इस शादी की वजह से मुझसे मोहब्बत करना छोड़ मैं भी दो। तो यही चाहता था। तो क्या इसके अलावा मैंने कोई बात कही है? नहीं पता, यकीनन कोई ऐसी बात है जो तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है बाबा से डायरेक्ट कह सको। सिर्फ मुझे टॉर्चर कर रहे हो, मैंने तो नहीं कहा था फंक्शन नहीं चाहिए। मतलब इस वक्त मैं तुम्हारे बाबा से कहूँ, मतलब ये कि अगर मैं कह दूँ कि मुख्तसर प्रोग्राम के साथ शादी करना चाहता हूँ तो मेरे साथ दोगी ना? अगर मैं तुम्हारे बाबा से जाके कह दूँ कि एक मामूली तरह से शादी करना चाहता हूँ, अगर तुमने कोई भी एतराज़ किया तो तो मुझे फिर? इतनी धमकी क्यों दे रहे हो? जब एक बार कह दिया साथ दूंगी तो साथ दूंगी। मतलब मैं जाकर एग्रीमेंट कैंसिल कर दूँ? तुम्हें यकीन है ना बेटा?
या आपकी खिदमत में। इसकी रकम बिल्कुल वही मैरिज हॉल की रकम है, बीता के नाम लिखा है। इसमें कोई काट पीट भी नहीं है जिससे कोई शक व शुबा ईजाद हो। बस किसी चैरिटी इदारे को देना रह गया है। अगर किसी जगह को नहीं जानते तो मैं और बीता इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकते हैं। बड़े सखी हो गए हो। अब प्रोग्राम क्या है? कोर्ट मैरिज, अंगूठी पहनाकर रुखसती करवाने का इरादा है? हाँ? नहीं, ब्यूटी पार्लर, फोटोग्राफी वगैरह तो अपनी जगह फिक्स है। इसके बाद एक छोटा मोटा वलीमा भी करेंगे, वो भी अपने मकान पर यहाँ, अलबत्ता अगर आप इजाज़त दें तो। मैं इजाजत दूं? मैं कौन होता हूं? हम कौन होते हैं? आप लोग इतने बड़े हो चुके हैं जो अपनी जिंदगी के बारे में फैसला कर सकें। जानते हैं आप कि आपकी मुश्किल क्या है कामरान मियाँ? ये कि आप इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि आपके घर के बुजुर्ग यानी आपकी वालदा यहाँ तशरीफ लाएं कि उनसे भी दो जुमले बात हो सके। मम्मी, काश उसी पहले दिन जब आप रिश्ता लेकर आए थे तो बता दिया होता कि हमारी इज्जत की आपको कोई फिक्र नहीं है और कंजूसी करके मेरी बेटी को अपने घर ले जाना चाहते हैं। इस वक्त जब मेरी बेटी को आपने अपने जाल में फंसा लिया है तो फिर क्या फ़ायदा? इस वक्त आपकी बात पर हम यकीन भी कैसे करें? मम्मी, ऐसा मैं भी चाहती हूँ। माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहब, अम्मी, मुझे ख़ुद भी यकीन नहीं आ रहा है कि आप लोग इस हद तक किसी की तौहीन कर सकते हैं। यह कि सिर्फ अपने डॉक्टर साहब और ख़ानदान के बारे में मुझ पर जता रहे हैं। और आपने ये भी कहा कि मैं कंजूसी दिखा रहा हूँ। मुझे वाक़ई इसका अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की बातें करेंगी। अलबत्ता मेरा कोई गुस्ताखी का इरादा नहीं है। अब काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन मैं अपनी बीवी के बिल्कुल बरक्स सोचता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि तुम लोग इतने बड़े हो चुके हो कि मुस्तकिल तौर पर फैसला कर सकते हो। ये चेक लो, लेकिन मुझसे पूछो तो इसको खर्च मत करना, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्टर खाना खा के जाते हैं हमारे साथ। शुक्रिया, अब चलना चाहता हूँ। कामरान, हाँ, मुझे लगता है कि बाबा जो इतना सेटल होने की बात कर रहे हैं तुम्हें हॉस्पिटल से बाहर निकलवाना चाहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। शुरुआत में मुमकिन है हम लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़े, बाद में समझ जाएंगे मैं खुद भी अपने पाँव पे खड़ा हो सकता हूँ। लेकिन तुम्हारी वजह से मान जाएंगे। लेकिन मेरी मुश्किल कुछ और है। क्या है? माशाल्लाह तुम्हारे बाबा के इतने ताल्लुकात है कि मैं कहीं भी काम की तलाश में जाऊँ तुम्हारे बाबा को फ़ोन करके उनकी राय ली जाएगी। खुदा करे मेरे काम में रुकावट न डाले। और क्या कहूँ, कहाँ आ रही हो? ठीक तो हो ना? यहाँ एक मिनट। तुम किस लिए परेशान हो? हम दोनों एक साथ हैं। बेटा, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम अपने घर वालों से टकराओ। बस मेरी तुमसे एक गुजारिश है कि अपने वादे पे कायम रहना। देखो, मेरे बारे में वो लोग कुछ भी कहें, मेरे काम के बारे में कोई धमकी दे तो डरना नहीं। कहना मुझसे कोई मतलब नहीं इससे, ठीक है? अब किसी चीज़ के लिए परेशान ना हो। देखो, मैं वैसा ही हो गया हूँ जैसा तुम चाहती थी। जब तुमसे बात करता हूँ तो ज़मीन और आसमान की तरफ नहीं देखता, सिर्फ तुमको देखता हूँ। इस तरह ठीक है ना? अपना ख्याल रखना। जाओ।
अस्सलाम वालेकुम। गुड सलाम मॉर्निंग डॉक्टर अलैकुम। साहब। गुड मॉर्निंग सलाम डॉक्टर साहब। अलैकुम। सलाम। गुड अस्सलाम वालेकुम मॉर्निंग। डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत नवाजिश। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, बहुत जहमत किस की लिए? आपने। वही जो आपने कुछ रकम भिजवाई। इसके लिए शुक्रिया की जरूरत नहीं क्यों है। नहीं सर, मैंने तो कुछ आपका किया भी बहुत नहीं। शुक्रिया। मैं इत्तेफाक से हमीदी साहिबा से भी कहा कि डॉक्टर मेहराद और दूसरे लोगों को जहमत देने की कोई ज़रूरत नहीं कोई थी। जहमत नहीं थी मुहतरमा। क्यों नहीं, उन्होंने कहा कि अब सामान वगैरह खरीद के उन्होंने चक्कर में आपसे काम मजाक चोरी नहीं किया होगा। करूंगी। एहतशाम साहिबा, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया नवाज़िश आपका, आपकी, बहुत खुदा शुक्रिया। डॉक्टर हुसैनी, इमरजेंसी वार्ड प्लीज। डॉक्टर हुसैनी, इमरजेंसी वार्ड प्लीज। बीपी लो है, कुछ खाया नहीं है? कुछ नहीं खाया। क्यों? वक्त नहीं मिला। मैं आपको फोन करता हूँ। कोई चक्कर, वॉमिटिंग? नहीं, वो मीटिंग की सूरत तो नहीं है, लेकिन चक्कर आता है। जब भी उठना चाहता हूँ फौरन सर चकराने लगता है। ठीक है, कोई और ख़ास मुश्किल? कल्ब का ऑपरेशन करवाया था। मैंने कहा मैं फ़ोन करता हूँ। खुदा के लिए जाकर फिर से मैरिज हॉल बुक करो, कसम से अब नहीं हो रहा है। मैंने कहा था ना तुमसे, अब बोलो क्या करूँ? देख लिया? थोड़ा रुके, मैं आती हूँ। बाबा ने मेरे जहेज का सारा सामान मना कर दिया है। मम्मी भी घर की चाबी मांग रही है कि दो मुझे दिए हुए सामान वापस लेने हैं। जब तुम्हारे पास पैसे हैं तो जहेज का क्या करोगी? उनका मकसद तुम्हारा वही चेक है। तुम्हारे बाबा तो हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे। बस तुम्हें डराना चाहते हैं कि ताकि तुम मेरा सपोर्ट करना छोड़ दो। सोचो अगर लोग ताना देने लगे कि देखो अपनी बेटी को एक अटैची सामान के साथ रुखसत कर दिया तो क्या होगा? लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं। उस दिन से जिद कर रहे हैं कि या तो एक्सक्यूज करो या तो अगर जरूरत पड़े तो शादी में रुकवा सकते हैं। क्या मतलब? तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती, लेकिन यकीन करो हर एक पीस के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ का चक्कर काटा है। जब से मैं 17-18 साल की थी, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने जाकर वो सारे पीसेस जमा किए। अब क्या करूं? अब काम को मुकम्मल होने दो, खुदा के वास्ते। ठीक है कामरान? चलो ठीक है। देखो मैंने कुछ घर का सामान और ज्वेलरी वगैरह उठाई थी ताकि लेकर अपने घर जाऊं। अब ना जाऊं ना? नहीं, ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता। तुम्हें यकीन है ना? हाँ ना, कहा तो। चलो अब बात नहीं कर सकता, काम है मुझे। कोई काम तो नहीं है? खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। पागल हो गए हो क्या तुम? ये बताओ, बस तुम मुझे ये बताओ, अभी कोई शक व तरदीद का वक्त है? ऐसी जगह पर गाड़ी खड़ी की जाती है? अरे भाई शर्म नहीं आती जाओ। आपको? तुम क्या कह रहे हो बीच में? बेवकूफों को इमरजेंसी ब्रेक का मतलब नहीं पता। क्या कर रही हैं आप? क्या मतलब कि तुम्हें नहीं मालूम कि क्या हो गया? इस लड़की के बारे में भी सोचा है? मेरी मुश्किल भी इस वक्त यही है। तुम कितने दिनों से इस मुश्किल में फंसे हो, लेकिन बात बढ़ाते रहे। बाद में कहते हो पता नहीं कैसे ऐसे हो गया। अब ये बात तो अच्छा लगे। उस दिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था बात इतनी बढ़ जाएगी। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था हम दोनों में इतने इख्तिलाफ पाए जाएंगे। अरे जाओ भाई, उधर से क्यों नहीं जाते? बदतमीज। क्या है, मैं यही रुकी रहूंगी। क्या है कामरान, ये बिल्ली बिल्ली की क्या बात है? हाँ जो भी है, मैं तो जानती हूँ तुम्हारी मुश्किल क्या है। वो ही शुरू में तुम्हें उस मासूम बच्ची को पहचानने की बजाय उसके बाप के पैसों के चक्कर में फंसे रहे। फिर आप वही बात कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि बीता ने भी यही बात कही थी पहले भी। तो फिर मेरा अंदाजा सही था, जलील आदमी। कामरान, तुम्हारी उस दिन खैर नहीं है। अगर मैंने सुना कि तुम्हारे और उस लड़की के बाबा के चक्कर में उस लड़की ने जाकर मेला टावर से खुद को नीचे गिरा दिया है। और अगर रोती धोती मेरे पास आई तो मैं उसका हाथ पकड़कर जाकर वही हॉल बुक कर दूंगी जो उसने कहा है, और उसके अगले हफ्ते सब कुछ खत्म। इसी को कहते हैं बुरे दिन देखने पर। ठीक है, जा रही हूँ। ऐसी जगह पर गाड़ी खड़ी की जाती है? तुमसे क्या मतलब? शर्म नहीं आती तुम कौन आपको? होते हो? क्या है, मैं बेवकूफ। टैक्स देती हूँ, सड़क का ही हिस्सा खरीदना चाहती हूँ। मैं कुछ नहीं खाऊंगा, शुक्रिया। मुझे लगा आज तुम्हारी नाइट ड्यूटी है। आज तो क्या, आज बुध? अरे मैं तो भूल गया।
हमीदी साहिबा हमेशा फ़ोन हमीदी साहिबा का क्या कसूर? उनका कसूर नहीं है, लेकिन आमतौर से वो फ़ोन किया करती थी। चलिए अब कोई बात नहीं है, मैं जल्दी से अपनी बात रख के चला जाऊँगा। अगर थके हुए हो तो मैं फ़ोन करके सादिकी को ड्यूटी के लिए मैं खुद चला जाऊँगा, जब तक मेरी जगह कोई आपको नहीं मिलता। मैं कामरान, कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम अपना काम छोड़कर हॉस्पिटल से चले जाओ। शुक्रिया, लेकिन मैं आज रात कुछ बातें कहने के लिए आया हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे उम्मीद है कि कोई गलत मफहूम मेरी बातों का नहीं निकालेंगे आप। मुझे आपसे या आंटी से या ख़ुद अपने से कोई ज़िद करने का इरादा नहीं है। पहले तो मुझे यही कहना चाहिए कि आपने सही कहा। मेरे हालात, या बेहतर कहूँ मेरे और मेरी अम्मी के हालात कभी वैसे नहीं थे कि जिसके भरोसे आप और आपकी फैमिली के शाया निशान ज़िंदगी फराहम कर सकें। मैंने तुम्हें ये सब बातें करने के लिए यहाँ नहीं बुलाया है। प्लीज़ मुझे अपनी बात कहने दो। कामरान, प्लीज़। बीता सिर्फ तुम नहीं हो जिससे इस बात का शक है कि मैं तुम्हारे बाबा की पोजीशन की वजह से तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हक देता हूँ, मेरी अम्मी भी ऐसे ही सोचती हैं। मुझ पर उन्हें शक हो गया है, वो भी यही कहती हैं। डॉक्टर साहब, आज मैं आपसे माजरत के लिए आया हूँ। ये बात कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि हाँ, क्योंकि मैं आपकी मेडिकल टीम और आपसे करीब होने के लिए बीता से मिला और उससे करीब हुआ। क्या कह रहे हो कामरान? बीता, नहीं मालूम मुझे तुमसे कैसे माफ़ी मांगनी चाहिए। बस इतना समझ लो कि मैं बस चेक काटता रहा, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे। मैं तो नहीं समझ पा रहा था कि ये काम कैसे करूं, इसलिए हर काम के लिए तुम्हें आगे भेज दिया करता था। ये तो निहायत वाहियात, घटिया और धोखाधड़ी वाला काम हुआ ना। आप चुप रहिए। क्यों चुप रहूं? मेरी बेटी के सामने बैठकर उल्टी सीधी बातें किए जा रहा है। मैंने कहा चुप रहिए। और तुम भी जाओ, अपना काम करो। कल इस बारे में बात करेंगे। कामरान, मुझे देखो। बीता, इसे जाने दो, कल मैं इससे बात करूंगा। कामरान, मेरी तरफ देखो। कामरान, बीता, यकीन करो कि मैं हरगिज़ ऐसा नहीं चाहता था। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है। मुझे माफ करना। देखो, मेरी बेटी के सामने कुछ भी उल्टा सीधा बके जा रहा है। जाने दो इस अहमक को। क्या ये बात इतनी अहम थी कि मेरे सामने मेरी बेटी को इतना जलील करो? तुमने इतने सारे झूठ बनाए सिर्फ ये सब करने के लिए? तुम जानते भी हो क्या किया है? जी हाँ, मैंने सिर्फ खुद को जलील किया है। आपका शुक्रगुजार रहूंगा कि जल्द से जल्द किसी को मेरी जगह रख लेते हैं तो। मेहमान नवाजी का शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, ये लीजिए। ये लीजिए। हमीदी साहिबा कहाँ है? नहीं आई है। कब आएंगी? 5 मिनट रुकिए, अभी इसी दरवाजे से अंदर आएंगे। ठीक है, उनसे कह दीजिएगा कि कुछ दिनों के लिए मैं सफ़र पर जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब से भी बात कर चुका हूँ, कुछ दिन बाद जाने का इरादा था, लेकिन पहले जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इंशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो। मजदी साहिबा, आपको पता है कि एहतशाम साहिबा की बेटी की शादी कब है? कंफर्म तो नहीं मालूम, मतलब मुझे लगता है इतनी जल्दी नहीं होने वाली। असल में उनकी ज़िंदगी में कुछ मसाइल खड़े हो गए हैं ना, वो बेचारी बहुत कोशिश कर रही हैं। ठीक है, एक जहमत कीजिए, अगर उनसे मुलाकात हो तो कहिएगा कि उनकी बेटी की शादी का ड्रेस मेरे ज़िम्मे है, परेशान ना हो। जैसे ही मेरे हाथ आता है फ़ौरन भिजवा दूंगा। खुदा आपको अच्छा रखे। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़ डॉक्टर साहब। खुदा हाफिज़। तुम्हारी कसम, चेहरे से साफ पता चल रहा था कि शादी कैंसिल हुई है। और उस पर मैं बेवकूफ़ सीधे सीधे खड़ी होकर कह रही थी कि बहुत बहुत मुबारक हो इंशाल्लाह। चलो अच्छा, अब मुमकिन है किसी और वजह से छोड़ा हो, शायद मुमकिन है कि अपनी शादी के बाद शादी का जोड़ा एहतशाम साहिबा की बेटी को देना चाहे। हम दोनों से इसका क्या ताल्लुक? काम ख़त्म हो जाए तो कपड़े चेंज करके घर चली जाना, ठीक है ना? हमीदी साहिबा सलाम अलैकुम। डॉक्टर महराज ने फ़ोन किया है, कहा है कि मुमकिन है कुछ दिनों तक ना आ सके, कोई अपॉइंटमेंट ना लीजिएगा फ़िलहाल, चलती हूँ। ठीक है। अच्छा हाँ, तुमने कहा था कि जब फरीबा आ जाए तो तुम्हें बता दूँ, कुछ देर पहले आई है, ध्यान देना। देखा, देख लिया, अब बात ख़त्म हो चुकी है। आज़िता, इस सिलसिले में एहतशाम साहिबा से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाद में पता चल जाए तो कोई बात नहीं। इंशाल्लाह ये दुल्हन का ड्रेस फरीबा साहिबा की बेटी के लिए शगुन ना हो। लेकिन मुझे तो लगता है कि वो कपड़ा तो देखने के लायक होगा। तुम जो अपना लिबास चेंज करो, खुदा हाफिज़। नसरीन,
नसरीन बेटा, नसरीन। वालेकुम सलाम मेरी बच्ची। मुझे लगता है तुम्हारी शादी के जोड़े का बंदोबस्त हो गया। कैसा जोड़ा? कैसे? डॉक्टर नाइनी ने वादा किया है, बस दुआ करो कि तुम्हारे साइज का हो। दाऊद अब तक घर क्यों नहीं पहुंचा? वो भी आ जाएगा। ये शादी के जोड़े की बात क्या है? अरे भैया जल्दी करें, म्युनिसिपैलिटी वाले आ गए। कहाँ से आ गए? ये देखो। अरे खुदा के लिए इसे छोड़ दो, गलत बात। छोड़ दो। क्या कर रहे हो भाई? क्या करना चाहिए अब? अरे भाई वो खर्चा निकालता है, छोड़ दो ना। सामान नहीं मिलेगा, हमने कह दिया है, जाओ, सामान नहीं मिलेगा। क्या कर रहे हो भाई? मना कर दिया ना, मत करो ये सब। बीच में दखल न दो। छोड़ो, गलत बात है। लाओ वापस दो, लाओ दो सामान दो, छोड़ो छोड़ो।